तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस रॉलिन। यहाँ पे हम करते हैं टीवीएस रॉलिन वर्सेस टीवीएस अपाची आरटीआर 240। तो दोस्तों देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाली है, और इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हम लोगों को परचेस करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या करा है, रॉलिन का जो है वो लिया है मैंने लोअर वेरिएंट, और वहीं पे अपाची 204V का जो मैंने लिया है वो एक ही वेरिएंट में आती है, तो इसका हमने टॉप वेरिएंट लिया है। तो देखते हैं दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहती है और हमें इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आप लोगों को 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों रॉलिन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.49 लाख रुपीज़ की। वहीं पे अपाची 204V, तो हम यहाँ पे अपाची बोलेंगे, तो अपाची का जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.47 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को सिर्फ 2,000 रुपीज़ का फ़र्क होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हमें 2,000 रुपीज़ ज़्यादा दे के 225 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, या फिर हमें 2,000 कम दे के हमें अपाची 204V लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले रॉलिन की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4/4 वॉल एसएस इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 20.4 PS एट 7,750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 19.93 न्यूटन मीटर एट द रेट 9,300। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ दोबारा से बताता हूँ आपको, मैक्सिमम जो टॉर्क निकालेगा वो 19.93 न्यूटन मीटर एट द रेट 3,750 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपाची की, तो अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल 4 वॉल्ट DUSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 20.82 PS एट 9,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 17.25 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM पर। तो दोस्तों पावर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 0.42 PS की जो पावर है वो आपको ज़्यादा जो है वो आपको अपाची में मिलेगी। यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 2 न्यूटन मीटर का जो ज़्यादा टॉर्क है वो आपको रॉलिन में ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर आपको ज़्यादा जो है वो आपको अपाची में मिलेगी, और टॉर्क जो आपको ज़्यादा मिलेगा वो आपको रॉलिन में मिल जाएगा। BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। बोर्ड आपको 66 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 66 mm का स्ट्रोक जो है वो आपको रॉलिन में मिलेगा, और अपाची में आपको 57.8 mm का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों मोटरसाइकिल होने वाले ऑरेंज एंड ड्राइव दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल BS2 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ आ रही है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक, रॉलिन के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और वहीं पे अपाची के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको रॉलिन में 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा वो 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। अपाची की अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ 90/90 का फ्रंट टायर है विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर आपको मिलेगा वो मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो आप लोगों को जो टायर्स का जो टायर बेहतरीन मिलेंगे वो आपको रॉलिंग में मिलेंगे, क्योंकि रॉलिंग का फ्रंट टायर जो है वो 20 mm ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लोगों को रॉलिंग से थोड़ा कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। बाकी रियल टायर दोनों मोटरसाइकिल्स के सेम है। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। अपाची के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाएगा तो भाई मुझे अपाची का लॉविल्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। यहीं पर अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो रॉलिन के अंदर आपको 795 mm के सीट हाइट आपको रॉलिन में मिलेगी। अपाची के अंदर आपको 800 mm सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1357 mm की व्हील बेस आपको रॉलिन में मिलेगी। अपाची के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगी वो मिलेगी 1353 mm की व्हील बेस मिल जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो दोस्तों 4 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगी। यहीं पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 2040 mm की लेंथ आपको रॉलिन में मिलेगी। वहीं पे अपाची के अंदर आपको 2020 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। 40 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लेस की अगर मैं बात करूँ तो 181 mm की ग्राउंड क्लेस आपको रॉलिन में मिलेगी। यहीं पे अपाची के अंदर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लेस मिल जाएगी। यानी अपाची रॉलिन के अंदर आपको 1 mm ज़्यादा जो है वो ग्राउंड क्लेस मिल जाएगी। यानी ऑफ रोडिंग में आपको काफ़ी देखो 1 mm की बात है तो मज़ा आपको रॉलिन ही देगी। यहीं पे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1170 mm की हाइट जो है वो आपको रॉलिन में मिलेगी।
वहीं पे अपाची के अंदर आपको 1050 mm की हाइट जो है वो मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों को 120 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको रॉयल में मिल जाएगी। ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ तो 805 mm की ब्रिथ आपको रॉयल में मिलेगी। वहीं पे अपाची के अंदर आपको 790 mm की ब्रिथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर ब्रिथ देखा जाए तो दोस्तों आपको 15 mm ज़्यादा जो ब्रिथ है वो आपको रॉयल में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो रॉयल के अंदर आपको 40 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा। यहीं पे अपाची के अंदर आपको 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो दोनों मोटरसाइकिल में से मैं 2 लीटर माइनस कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ FI। तो रॉलिन के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो आपको 12 लीटर्स का मिलेगा और अपाची के अंदर आपको 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोस्तों इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि रॉलिन का पेट्रोल टैंक आपको बड़ा मिलेगा। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 159 kg का कर्व वेट आपको रॉलिन में मिलेगा। वहीं पे अपाची 200 के अंदर आपको 152 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 7 kg का डिफरेंट मिलेगा, यानी 7 kg ज़्यादा जो वेट है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों आपको रॉलिन जो है आराम से 38 के आसपास का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। वहीं पे मैं अपाची की बात करूँ तो ये आपको आराम से 42 का माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर कि आप किस तरीके से मोटरसाइकिल को राइड करते हो। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। पर्सनली मुझे रॉलिन की काफ़ी अच्छी टेल लाइट लगी क्योंकि अपाची के अंदर काफ़ी टाइम से सेम ही टेल लाइट आ रही है। तो अब वो एक कहते हैं ना पहचान सी बन गई है कि अपाची पीछे से इसी लाइट की वजह से पता चल जाती है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने भी अपनी 160 के अंदर मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करा। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। रॉलिन की अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो दोनों में सेम मिलेगा। 240 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। अपाची की बात करें तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक का डायमीटर मिलेगा। यानी अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपको 30 mm ज़्यादा जो डायमीटर है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगा। यानी कि रॉलिन के आपको ब्रेकिंग अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन रॉलिन्स के कब अच्छे मिलेंगे जब आप इसका सेकंड वेरिएंट लेंगे। लेकिन हमने प्राइस रेंज को सेम करने के लिए इसलिए हमने सिंगल चैनल EPS वाले की ही बात करी है। यहीं पे अगर मैं यार इलेक्ट्रिकल फीचर्स बहुत तगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दोनों में सेम ही रहेगा, तो एक ही में मैं आप लोगों को कवर कर देता हूँ। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको मोड्स मिल जाएंगे। ABS मोड आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। रेन मोड, अर्बन मोड आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें UHD सस्पेंशन जो है वो आपको रॉलिन में मिलेगी। अपाची के अंदर आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली अगर मैं सही बताऊँ तो नॉर्मल सस्पेंशन सही है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए वहाँ पे UHD से ज़्यादा बेहतरीन जो है वो याले सस्पेंशन रहते हैं। तो नॉर्मल जो होते हैं अपने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये बढ़िया रहते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अपाची के अंदर आपको जो गियर लीवर है वो एडजस्टेबल गियर लीवर मिलेंगे, लेकिन रॉलिन के अंदर आपको एडजस्टेबल चाहिए तो टॉप में मॉडल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल वाले ही गियर सिस्टम आपको मतलब क्लच लीवर गियर लीवर है वो आपको सिंपल मिल जाएगी। डिस्टेंस टू MPD जो है वो दोस्तों आप लोगों को रॉलिन जो है वो बता देगी। और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। हैज़ार्ड लैंप भी आपको रॉलिन में मिल जाएगा। 2 ट्रिप मीटर जो है वो आपको रॉलिन में मिल जाएगी। GT टेक्नोलॉजी आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ अपाची 200 की, तो आपको इसके अंदर स्मार्ट X कनेक्टिविटी ऐप मिलेगा। तो आपके फ़ोन पे अगर कोई भी कॉल या मैसेज कुछ भी आता है, कोई भी फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आती है आपकी अपाची 200 बता देगी। लेकिन रॉलिन के अंदर अगर आपको ये वाला मोड चाहिए वेरिएंट चाहिए तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको टॉप वेरिएंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो बाकी तो देखो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम ही चीज़ है। अगर अर्बन मोड रेन मोड आपको दोनों में सेम मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको अपाची के अंदर आपको एडजस्टेबल क्लच और गियर लीवर आपको अपाची में एडजस्टेबल मिल जाएगी। स्लीपर क्लच जो है वो भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। यहीं पे अगर डुअल बैरल एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अपाची के काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो कि पर्सनली मेरे पास भी जो अपाची है 160 उसमें भी यही वाला एग्जॉस्ट है मुझे काफ़ी पसंद आया था। क्योंकि जब मैंने लेने गया था तो दूसरा वाला एग्जॉस्ट भी आ गया था जो सिंगल वाला था, पर वो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बिल्कुल अजीब सा ही लगा था वो एग्जॉस्ट मुझे देखने में। ये वाला ऐसा लगता है और इसकी आवाज़ ही ऐसी आती है जैसे बंदूक नहीं चलती धीरे धीरे वैसी वाली आवाज़ आती है। बाकी ये वाली जो अपाची के अंदर जो अब एग्जॉस्ट आ रहा है तो खैर वो पसंद नहीं आया मेरे को। लेकिन अगर बात करें तो इस 200 के अंदर आपको वही एग्जॉस्ट मिलेगा जो कि पुराना वाला आ रहा है, तो साउंड काफ़ी अलग ही रहता है। यहीं पे अगर बात करिए तो दोस्तों देखो हाँ बाकी तो खैर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करिए तो दोस्तों इसके अंदर आपको USB पोर्ट जो है वो आपको रॉलिन के अंदर मिल जाएगा। LED टेल लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। डुअल चैनल ABS आपको अपाची में मिलेगा। सिंगल चैनल ABS आपको रॉलिन में मिल जाएगा। अगर आप डुअल चैनल वाली लेनी है तो जैसे मैंने पहले कहा था कि टॉप वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा। रॉलिन जो है कैफे रेसर मोटरसाइकिल है और अपाची जो है वो नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है।
सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। सिंगल सीट आपको रॉयल में मिलेगी, अपाचे के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी। डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस टू एमपीटी आपको रॉयल में बता देगी। क्लॉक दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। ऑयल कूल इंजन आपके दोनों ही मोटरसाइकिल्स होने वाले हैं। तो दोस्तों देखा जाए ना, तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, तो जिस तरीके से जो मैं इलेक्ट्रिकल फीचर का इंजन की मैंने बात करी है, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर सेम ही इंजन कंपनी जो है वो शेयर कर रही है, लेकिन रीट्यून थोड़ा सा करके यहाँ पे रॉलिन के अंदर वो इंजन इंस्टॉल करा गया। तो दोस्तों अगर देखा जाए ना, इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों को परचेज करनी चाहिए, तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो जिस प्राइस रेंज की हम बात कर रहे हैं 1,49,000 रुपीज़ एक शोरूम की हम बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ना भाई आपकी अपाची बेस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि अपाची के अंदर आप लोगों को क्या है, सारे फीचर्स मिल रहे हैं, टॉप इलेक्ट्रिकल फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम रॉलिन की बात करें तो रॉलिन के अंदर क्या है, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फीचर्स हमें कम मिले, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपाची की तरफ ही चल जाओ, क्योंकि पावर और टॉर्क में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इस वजह से क्या है, आप लोग अपाची की तरफ ही चलो, क्योंकि अपाची आपको माइलेज भी ज़्यादा ही निकाल के दे देगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के बाद दो चल आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक हम दो चल जो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।